मंदिरों में जो आप 1 रुपए से लेके 1 करोड़ का दान देते हैं, वो सारा दान सरकार के खाते में जाता है, सारा खाते में जाता है। जीतना है युद्ध तो अपने बीच में जिंदा भगवानों को ताकत दो तो हजारों बेटियां जिंदा बच सकती हैं। भगवान कोई अलग से नहीं आते, मूर्ति में नहीं होते, इन्हीं में से जिंदा लोग होते हैं जो बड़ा काम करते हैं। परम पूजनीय ये हैं। इनकी संस्था में 5 रुपए अगर दे सकते हैं, 2 रुपए दे सकते हैं, 2 करोड़ रुपए दे सकते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनवाने से राष्ट्र की संस्कृति नहीं बचने वाली। मंदिर 42,000 मंदिरों पे हमारे लोगों ने सौदा किया, नहीं बची। अब चुप बैठे हैं, मुंह पे ताला लग गया है कि अब 10-15 लोग देश में बोल रहे हैं तो पता चल रहा है इनका भी पाखंड। हमारी टीम का एक साथी, एक ऐसा साथी जो साउथ इंडिया से निकला, हमारे घर में कोई बच्चा छोटा सा इम्तिहान में आ जाता है, हाँ, पूरे मोहल्ले में मिठाई बनती है और पिताजी कॉलर खड़ा करके चलते हैं। इसी समाज ने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जो IIT खड़गपुर का टॉपर है। उसकी मां ने उसको जाने क्या क्या बनाने के लिए सोचा हो, लेकिन IIT टॉपर खड़गपुर का उसने एक दिन सब छोड़ दिया। बहुत लोगों ने कहा पागल हो गया, लेकिन ढोंग करने के लिए संगठन बने हुए, हम ढोंगी नहीं है। जय साईं दीपक ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लड़ाई लड़ रहा है वो कोई ठेकेदार नहीं लड़ रहा, क्योंकि ठेकेदार तो कुछ शामिल है उसमें। उसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर है कि भारत 1976 में रात के अंधेरे में बिना किसी डिबेट के अगर सेकुलर हो भी गया था, तो यह सेकुलर भारत का कौन सा तंत्र है कि आप न मजारों से, न गुरुद्वारों से, न चर्चों से एक भी पैसा दान का नहीं लेते हैं। और हमारे मंदिर के ऊपर पूरे देश में एक अप्रोक्सीमेटली जो टन है वो कोई 2.25 लाख करोड़ का पैसा है, सरकार ले जाती है। मेरे मंदिरों पे चढ़ने वाला पैसा इस देश में 5.5 करोड़ हजार की योजना चलाता है सरकार, सच्चर कमीशन मुसलमानों के लिए। यह मंदिरों का पैसा सनातनियों का है, किसी सरकार का नहीं है। जब तक ये पैसा सुप्रीम कोर्ट में जय साईं दीपक इस लड़ाई को कानूनी नहीं जीत जाते, मेरा दावा है, मैं भरोसा दिला रहा हूं, साईं दीपक उस लड़ाई के जीतने के बहुत नजदीक हैं। जब तक कोई संगठन की जरूरत नहीं पड़ी, साईं दीपक को अपने घर से निकला चला गया, दुकानदारी नहीं चलाई। मेरी आपसे विनती है कि जब तक यह फैसला ना आ जाए तब तक मंदिरों पर जाएं, पूजा करें, जो करना है करें, उसमें कोई दखल नहीं है। और बूंदी के 2 लड्डू दे आए ताकि सरकार आए और लड्डू ले जाए। लड़ाई लड़ने का तरीका बदलिए। बहुत सारे लोग इस देश में सुबह उठते हैं, सरकार कानून बनाते हैं, सरकार ये नहीं कर रही। कानून से ये देश चल रहा होता तो कन्हैया के कातिल यहां नहीं होते। इसलिए जब तक आप में क्षमता है, आप चाहते हैं कि आपकी बेटी, आपका बेटा जिंदा रहे, शान के साथ रहे, अपनी मान्यताओं, परंपराओं, आस्था के साथ रहे, तो यह काम सरकार का नहीं है, ये काम समाज का है। ऐसे लोगों को जो जहां मिले अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें कुछ दें, ताकि उनके अंदर ये भाव पैदा हो कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पीछे 95 करोड़ सनातनी हैं। आप दोनों बैठ सकते हैं। आज
बहुत सारी चीजों की चर्चा हो रही है पार्लियामेंट पे, सुबह से शाम तक डिबेट चल रही है। आप सब लोग डिबेट बहुत देख रहे हैं। पता चला है कि एक साहब थे, आनंद भवन में उनके पिताजी रहते थे, बहुत खरबपति थे खानदानी, और पहली बार देश को पता चला कि हमारे फूल वाले चचा सोने के एक छड़ी जिसपे नंदी बनाए उसे लेकर टहलते थे। आज ही पता चला, इससे पहले पता नहीं चला। अब वो पता चल गया है, वो वहां से यहां ले आया है, कल वो रखी जाएगी। तो बताया जा रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं पार्टी वाले, देखिए उन्होंने ये किया था, उन्होंने ये किया था, उन्होंने ये किया था। तो मैंने कहा कि कुछ चीजें मैं खोज के ला दूं ताकि आपको भी कल जब बोले तो किसी को कोई डिबेट पे बुला ले। मैं जाता नहीं हूं क्योंकि मेरा काम इसी से फुर्सत नहीं मिलती, यही डिबेट 4 घंटे की हो जाती है। एक किताब लिखी, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, और ये सबसे क्लोजेस्ट आदमी नेहरू जी के हैं। हिंदुस्तान टाइम के उस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर थे और वो नेहरू जी के साथी थे। उस किताब की 3-4 बातें हैं। उनके साहबजादे जिनका नाम दुर्गा दास था, उनके बेटे इंद्रजीत कभी दार्जिलिंग से एमपी बने, और उन इंद्रजीत की बेटी इस देश के एक बड़े प्रतिष्ठित अखबार में बहुत बड़ी जर्नलिस्ट हैं, अब पत्रकारिता नहीं करती। उनके पास भी ये किताब नहीं थी। उस किताब में पेज नंबर 361, 362, चैप्टर 13, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो देश के पहले राष्ट्रपति थे, तो ये जो गुजरात में एक मंदिर था सोमनाथ का, जिसे इस्लामिक आक्रांताओं ने, लुटेरों ने लूटा था, तो ये हुआ कि साहब इसको रिबिल्ड किया जाए। वो रिबिल्ड हो गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि मैं उसमें जाऊंगा। तो फूल वाले चचा ने उनसे कहा कि आप नहीं जा सकते, आप राष्ट्रपति हैं। उन्होंने कहा राष्ट्रपति मेरा पद है, मैं निजी कैपेसिटी में जाऊंगा। वो नहीं चाहते थे, वो चले गए। आप सोचिए कि आदमी के गिरने का कितना बड़ा स्तर है, और आप भी क्या बताया जाता है साहब विजनरी थे, जबकि उनकी विजनर एक ही जगह टिकी हुई थी। मैं उसमें भी आऊंगा, चिंता मत कीजिए। मैं कोई तथ्य ऐसा नहीं कहूंगा जिससे किसी के दिल दुखे। इतना बड़ा विजनरी आदमी जिसको बताया गया कि साहब उन्होंने आधुनिक भारत की ये किया, ये ठीक है भाई, ऐसा थोड़ी नहीं होगा सड़कें नहीं बनवाई होंगी, बनवाई होंगी। उन विजनरी को देखिए कि एक राष्ट्रपति ने सोमनाथ के मंदिर में जाकर के उस प्रोग्राम में हिस्सा लेने से नाराजगी का आलम देखिए, और ये सब उन्होंने नेहरू जी के सामने लिखा है, ऐसा नहीं कि बाद में लिखा हो। इतने नाराज हो गए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बीमार पड़ गए। बीमार होने के कारण थोड़ा उनकी तबीयत खराब हो गई, तो जवाहरलाल नेहरू ने लाल बहादुर शास्त्री को बुलाया, और जो बच्चे यहां बैठे हैं, दोबारा से उस किताब का नाम बताता हूं, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, रिटन बाय दुर्गा दास। ये किताब मार्केट में अवेलेबल है, हमारे बोलने के बाद ज्यादा हो गई है। शास्त्री जी को बुला करके इतने बड़े विजनरी ने कितनी छोटी और ओछी हरकत की उस किताब में उन्होंने लिखा है, दुर्गा दास।
लाल बहादुर शास्त्री को बुला के कहा कि मुझे लगता है कि राजेंद्र बाबू अब जीवित नहीं बचेंगे, तो तुम जाओ और इनकी अंत्येष्टि के लिए दिल्ली में कोई जगह बताओ जहां इनकी अंत्येष्टि की जाए। वो जीवित हैं। लाल बहादुर शास्त्री का भी अजीब उनके साथ भी गुजरा। वो गए और उन्होंने लौट के आने के बाद दिल्ली में ये ढूंढा, वो ढूंढने के साथ विजय चौक के ठीक जगह रहे। राजेंद्र प्रसाद कुछ दिन बाद ठीक हो गए। वो ठीक हो गए और उसके बाद जब बीमार पड़े तो आप सोचिए कि उनके साथ दिल्ली में रहते हुए एक एक्स प्रेसिडेंट को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं थी। यहां से उन्हें पटना भेजा और पटना में एक सदाकत आश्रम नाम की जगह है जहां कांग्रेस पार्टी का ऑफिस हुआ करता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दमे के मरीज थे। उस सदाकत आश्रम वो आज भी वैसे ही है। इतनी सीलन अंधेरा था, वहां रहने से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु में मैं शब्दों को और नहीं बुरे शब्दों में बोलना चाहता, यहां सब लोग बैठे। राधा कृष्ण ने कहा कि मैं उनके अंतिम संस्कार में जाऊंगा। उनका नहीं, आपको पंजाब जाना है पार्टी के चंदे के लिए। बोले वो बाद में होता है। राधा कृष्ण को मने किया, उसके बाद भी गए। उनको कोई सुविधा नहीं मिली। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की जब मृत्यु हुई तो वो बेचारे विजय घाट पे उनको निपटाए गए। ये हैं आधुनिक भारत के प्रधानमंत्री। उनके बारे में एक बेहतरीन किताब लिखी है, राजस्थान के सपूत ने लिखी है। उनके ज्ञान को, उनकी नॉलेज को मैं प्रणाम करता हूं। उनसे बहुत नजदीक में मेरा रिश्ता रहा है। अब वो बुजुर्ग काफी हो गए हैं। उन्होंने बहुत कुछ बताया, लेकिन इंसान जाते जाते भी अगर कोई अच्छा काम कर दे, वो किस पार्टी में है ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो जीवित हैं। उन्होंने एक किताब लिखी और किताब का नाम है वन लाइफ इज नॉट एनफ। बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा ये किताब किसने लिखी है। वन लाइफ इज नॉट एनफ, रिटन बाय एक्स फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू के मीडिया इंचार्ज, इंदिरा गांधी के करीबी कुंवर नटवर सिंह। नटवर सिंह का किस्सा है, ये मेरा नहीं है, ये किसी संघ का नहीं है कि संघ वालों को आप कहते हैं ये हिंदूवादी ऐसे ही लिखते हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है पेज नंबर 42 के ऊपर, और वो साफ साफ लिखते हैं, कहीं कोई उनको कंफ्यूजन नहीं है। मैंने उनको इसके लिए मुबारकबाद दी। मैंने कहा चलिए, एक लंबी लड़ाई के बाद सत्ता से जब आदमी बाहर आता है तो उसको सच याद आता है और आपको याद आता है। इसलिए मुझे उन राष्ट्रवादियों से सवाल खड़ा करना है। वो राष्ट्रवादी हैं, इसलिए उनसे कुछ मत पूछो, क्योंकि वो तो जमीन से ऊपर है। 1962 में 1961-62 ब्रिटिश साम्राज्य के आखिरी वाइसरॉय की पत्नी एडविना माउंटबेटन इंडोनेशिया के एक टापू पर छुट्टी मनाने गई थी। आई एम टॉकिंग अबाउट 61-62। वहां छुट्टी मनाते में उनको हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। आप कहेंगे इसका भारत से क्या संबंध है? इसका भारत से संबंध है, सिर्फ उन्हीं से नहीं था, भारत से भी था। भारत की संसद में, भारत की, इसलिए उस वक्त राष्ट्रवादी 2 थे या 1 थे, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन थे। लेकिन नटवर को ये किताब लिखनी पड़ी, उन्होंने क्यों नहीं बताया? सब मिले हुए अंदर से। ये मत कहो हेट मॉन्गर है पुष्पे, हमारी कलाई मत खोलो, हमारे कपड़े उतरे तो मत बताओ, हम पाप करें तो भी ठीक है, तो भी हम राष्ट्रवादी हैं। ऐसे राष्ट्रवादियों की जरूरत नहीं है। 62 में
उनकी मृत्यु हुई, भारत की संसद के अंदर दोनों सदनों में उनकी मृत्यु का शोक प्रस्ताव पारित होकर श्रद्धांजलि दी गई। वो कब भारत के संसद की सदस्य बनी, और ये बात मुझे मालूम है कब पता चली, किताब तो अभी लिखी है। ये बात मुझे उस दिन ज्यादा चोट पहुंचाई इस बात ने कि 79 में इस देश में एक क्रांतिकारी था जिसने लोकतंत्र पे चुन करके आई एक महिला श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर लगने वाले एक छोटे से गांव सिताब दियारा से वो निकला और पूरे देश में उसने उस तानाशाही के खिलाफ एक आंदोलन शुरू करा, और उस आंदोलन से ये तमाम पार्टियां उपजी। उस आदमी का नाम था जेपी जयप्रकाश नारायण। उस लंबी लड़ाई में बहुत सी यातनाएं देने की वजह से 79 में जयप्रकाश नारायण की मृत्यु हो गई। जयप्रकाश नारायण की मृत्यु हो गई, ये तो ठीक है, चलिए, सब उनकी किडनी फेल हो गई थी। कुछ लोगों ने यह सवाल उठाया कि जयप्रकाश नारायण को भारत की संसद में भी श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए। तो मैं उन राष्ट्रवादियों से पूछ रहा हूं कि आपका मुंह तब बंद क्यों रहा? कुछ कांग्रेसी उठे और उन्होंने कहा कि ये तो संसद सदस्य नहीं थे, इसलिए इन्हें नहीं दे सकते। यह है मेरा गुस्सा। लेकिन 79 की यही घटना नहीं है। बड़ी घटना क्या है जो हमको अपने तथाकथित आजाद होने पे जो घमंड है, जो हम समझते हैं बहुत महान है, चाटुकार से कम नहीं है हम। कपड़े महंगे पहनने से, बड़ी गाड़ी से घूमने से कोई आपका इज्जत नहीं करता है। बड़े बड़े हमने टाई लगा के, सूट पहन के अंकल सैम के दफ्तर में गुड नाइट कर रहे थे। ये तो आधी आस्तीन का कपड़ा पहने घूम रहा है, दुनिया झुक रही है उसके सामने। ताकत अंदर होती है, कपड़ों से कोई नहीं ताकत आती। गलत फहमी है। तब मुझे दुख है कि 79 के अंदर गुलाम भारत का आखिरी वॉइस रॉय और तथाकथित 15 अगस्त 1947 को पहला गवर्नर जनरल इंडिया का बना माउंटबेटन, उनको टूना मछली पकड़ने का बड़ा शौक था। वो आयरलैंड में बोट में बैठ करके मछली पकड़ रहे थे और वहां आयरिश रिपब्लिकन आर्मी इंग्लैंड के अंदर एक युद्ध लड़ रही थी। इनकी नाव के नीचे बम लगा दिया, बम फट गया, माउंटबेटन के चिथड़े हो गए। यह महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है जो हमारे लिए शर्म की बात है। 79 में आयरलैंड में जब उनका देहांत हुआ तो भारत की नेवी के 2 बेड़े गए और उनको सल्यूट देके आए। इसलिए आपको अपने होने पे गर्व नहीं है। कोट टाई पहनने वाले गोरे लोग, अंग्रेजी में बात करने वाले लोग, आपको लगता है यही महान है। वक्त इसलिए नहीं बदला। आप सनातनियों ने 95 करोड़ ने, अभी 1 ही करोड़ लोग सुधरे हैं। उनको समझ में आ गया है, तभी रत्नू भी पैदा हो रहे हैं, आहूजा भी पैदा हो रहे हैं, तब जीडी भी हैं, आरएसएन भी हैं, सुशील पंडित हैं। इन लोगों के पास न पैसे की कमी है, न जीवन सुरक्षित जीने की कोई कमी है। सब अच्छी अच्छी किताबें लिख रहे हैं। क्या वजह है कि पूरे देश में एक वैचारिक क्रांति खड़ी हो गई है जिससे कुछ लोग डरने लगे हैं।